बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, कल मैंने आपकी ये जो दो पद्यांश है इनका हिंदी अनुवाद बताया था। आज हम लोग ये जो तीसरा वाला पद्यांश है इसकी हिंदी व्याख्या करेंगे। पॉइंट आपको वही डालने हैं, जैसे सबसे पहले प्रसंग डालना है आपको। प्रसंग मैंने आपको बता रखा है, चैप्टर का नाम, उसका कवि का नाम और एक जो लाइन होती है वो आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका व्याख्या, इसमें इसका हिंदी अनुवाद होता है। इसकी आज हम व्याख्या करेंगे, इसको ध्यान से सुनना है आपको। जैसे बेहसी लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीस महाभटवानी। कवि कहते हैं कि परशुराम जी के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए अत्यंत ही कोमल वाणी में कहने लगे। मृदवाणी का मतलब होता है मधुर वाणी, ठीक है। बेहसी का मतलब होता है मुस्कुराते हुए। अहो मुनीस महाभटवानी, हे मुनिश्रेष्ठ, आप स्वयं को एक महान योद्धा मानते हैं, ठीक है। पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कोठारो, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ो। पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कोठारो, इसलिए आप मुझे बार बार अपना यह फरसा दिखा रही हो। पुण्य पुण्य का मतलब होता है बार बार, ठीक है। कोठारो का मतलब होता है फरसा। पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कोठारो, इसलिए आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ो, आपको देखकर तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आपको देखकर ऐसा लगता है मानो आप अपनी फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देंगे। पहाड़ों का मतलब यह पहाड़ से है। यहाँ कुमरतिया को नाही, जे तरजनी देख डर जाए। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, हम भी कोई कुमड़े की बतिया के समान कोमल नहीं है। यहाँ कुमरतिया को नहीं, बच्चों यहाँ कुमरतिया का मतलब होता है, इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो होता है रुई की बत्ती, रुई की बाती जो बहुत ही कोमल होती है, ठीक है। और दूसरा अर्थ यहाँ जो छुई हुई का जो पौधा होता है उसका भी अर्थ है इसमें। तो जो लक्ष्मण जी हैं वो परशुराम जी से कह रहे हैं कि हम कोई रुई की बत्ती के बराबर कोमल नहीं है जो आपकी इन धमकियों से डर जाएंगे, या हम छुई हुई का पौधा नहीं है जो जरा सा स्पर्श करने पर ही कुमला जाए या मुरझा जाए। जे तर्जनी देख डर जाएंगे। तर्जनी, अच्छा जो तर्जनी होती है, जो हमारे अंगूठे के पास जो उंगली होती है उसको तर्जनी बोलते हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपके हम इतने मतलब छुई हुई का पौधा नहीं है जो आपकी जो तर्जनी उंगली है उसको देखकर ही हम डर जाएंगे। देख कोठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे मुनिवर, मैंने आपके हाथ में फरसा और कंधे पर धनुष देखकर ही अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया है, ठीक है। देख कोठारू सरासन बाना, सरासन मतलब धनुष और कोठारू का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ फरसा। तो इसमें लक्ष्मण जी जो परशुराम जी से कह रहे हैं कि मैंने आपके कंधे पर धनुष देखा है, फरसा देखा है, मैं कछु कहा सहित अभिमान। तो कंधे पर धनुष देकर ही अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया है। भ्रव सुत समझ जनेऊ लोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। मैंने सोचा कि आपके सामने कोई वीर योद्धा है, आपको भृग ऋषि के पुत्र समझकर और आपकी जनेऊ देखकर मैंने आपको ब्राह्मण जाना। देखो, भृगु सुत समझ जनेऊ लोकी, भृगु सुत का मतलब होता है भृगु ऋषि का पुत्र, यानी लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि मैंने तो आपको भृगु ऋषि का पुत्र समझा और आपके गले में जनेऊ देखकर मैंने आपको एक ब्राह्मण समझा, ठीक है। जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, इसलिए मैंने अपना क्रोध रोककर आपकी सभी उचित और अनुचित बातें सुनी। यानी जो कछु कहूँ का मतलब होता है उचित और अनुचित, जो जैसी भी बात आपने मुझसे कही वो मैंने अपना क्रोध पर नियंत्रण रखकर सुनी। रिस का मतलब होता है क्रोध, ठीक है। सुर महीसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से करें कि हे मुनिश्रेष्ठ, सुर का मतलब होता है देवता और महीसुर का मतलब होता है ब्राह्मण और हरिजन का मतलब होता है भगवान का भक्त और गाय का मतलब होता है गाय।
यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये चार चीजें, एक तो कौन सा, एक तो देवता, ब्राह्मण, भगवान का भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, यानी हमारे कुल में इन चारों पर का वध नहीं किया जाता या इन चारों पर कोई वार नहीं किया जाता, ये हमारे कुल की परंपरा है। बधे पाप अपकीरत हारे, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे कि बधे पाप, अगर हम इन चारों में से किसी का वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, बधे पाप, ठीक है। अपकीरत हारे, अगर इनसे हम हार जाते हैं तो हमें अपयश मिलता है, ठीक है, या अपकीर्ति मिलती है। मारता हूँ पा परियुक्त तुम्हारे, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, आप भले ही मुझे मार दें लेकिन फिर भी मैं आपके चरणों में ही पढ़ूंगा, यानी आपके चरणों में ही प्रार्थना करूंगा। मारता हूँ यानी आप मुझे भले ही मारो, परियों का मतलब यहाँ पैरों से है, चरणों से है, तो आप भले ही मुझे मारें लेकिन मैं आपके चरणों में ही गिरूंगा। कोट कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धराऊं धन बाण कुठारा, कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि का मतलब होता है करोड़ों, पुलिस का मतलब होता है वज्र, सम वचन तुम्हारा, इसमें जो लक्ष्मण जी हैं वो परशुराम जी से कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके ये जो वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान प्रतीत होते हैं, ठीक है। व्यर्थ धराऊं धन बाण कुठारा, तुम तो व्यर्थ में ही, कुठार मतलब धनुष बाण, वो धनु का मतलब धनुष बाण और कुठार मतलब फरसा रखते हो। कहने का तात्पर्य है, कहने का भाव ये है कि यहाँ पर जो लक्ष्मण जी वो परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मुंह से जो कठोर वचन निकल रहे हैं वो करोड़ों वज्रों के समान है, तो फिर तुम्हें धनुष और फरसा रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमो महान धीर, सुने सरोस भ्रवंश बोले गिरा गंभीर, जो बिलोक अनुचित कहें, मैंने आपका जो स्वरूप देखा उसके अनुसार ही कहा है, यदि कुछ अनुचित लगे तो मुझे क्षमा कर देना। जो बिलोक अनुचित कहें, क्षमा महामूल, इसमें जो लक्ष्मण जी हैं वो परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने जो कुछ भी कहा है आपका स्वरूप देख कर ही कहा है, अगर मैं मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा महामूल, धैर्यपूर्वक मेरा जो गलती है उसको क्षमा कर देना। सुने सर्वोस भ्रभु वंश मने, बोले गिरा गंभीर, जब परशुराम जी ने लक्ष्मण के रोष भरे यानी क्रोध भरे, व्यंग भरे हुए वचनों को सुना, सरोस का मतलब है व्यंग पूर्वक जो वचन कहे गए थे लक्ष्मण के द्वारा उनको सुना, तो वे क्रोध से भरकर गंभीर स्वर में बोले, कौशिक सुनाहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निर्कुल घालक, लक्ष्मण के व्यंग पूर्वक वचनों को सुनकर जो परशुराम जी हैं वो विश्वामित्र से बोले कि हे विश्वामित्र, कौशिक सुनाओ, कौशिक का मतलब यहाँ विश्वामित्र से आया है कि कौशिक सुनाओ मंद यह बालक, हे विश्वामित्र सुनो, ये जो बालक है यह मंद बुद्धि का है यानी मूर्ख है, कुटिल काल बस निष्कुल घालक, ये बहुत ही कुटिल है, मूर्ख है और अपने कुल का नाशक है, घालक का निष्कुल का मतलब अपने कुल का नाश करने वाला, घालक का मतलब यहाँ नाश करने वाला है, ठीक है, उसका पतन करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंभु, भानु बच्चों आप जानते होंगे भानु का मतलब होता है सूर्य और राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। तो ये परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे, विश्वामित्र से कहने लगे कि ये जो बालक है ये उसी तरह से है जैसे सूर्य वंश में चंद्रमा के ऊपर जो कलंक होता है, भानुवंश यानी सूर्य वंश में राकेश कलंक यानी चंद्रमा के कलंक के समान है। ये अपने मतलब कहने का तात्पर्य है कि परशुराम जी कह रहे हैं कि जो ये सूर्य वंश में पैदा हुआ है लेकिन अपने कुल में ये चंद्रमा के कलंक के समान प्रतीत होता है। निपट निरंकुश अवध असंभु, ठीक है,
यह अत्यंत ही स्वच्छंद, मूर्ख और निडर बालक है। निरंकुश का मतलब होता है जिसका कोई नियंत्रण नहीं हो, स्वच्छंद हो। अबुध का मतलब होता है इसको अज्ञानी, एक तरह से मूर्ख। अशंकु का मतलब निडर। तो ये जो बच्चा है ऐसा प्रतीत होता है बिल्कुल स्वच्छंद है, मूर्ख है और निडर है। काल कवल होई छल माही। इसमें जो परशुराम जी हैं वो लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं कि ये क्षण भर में ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यानी काल कवल होई छल माही, मैंने एक क्षण में ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहूँ पुकार फुर हुई नहीं। मैं सबसे पुकार कर यह कहता हूँ कि फिर मुझे कोई दोष मत देना। कहूँ पुकार, खोल खोल का मतलब कोई दोष मत देना। अगर इसका कहने का भाव ये है, परशुराम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, विश्वामित्र से कह रहे हैं कि अगर इस बच्चे का मेरे हाथ से वध हो जाए तो फिर इस सभा में जितने भी राजा बैठे हुए कोई भी व्यक्ति मुझे दोष मत देना। तो मैं हटाऊं जो चहूं उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे हमारा बल प्रताप को क्रोध समझकर रोक लीजिए। तुम हटाओ जो चाहूं उबारा, यानी अगर तुम इस बच्चे को, इस बालक को बचाना चाहते हो, कही प्रताप बल रोष हमारा। बल मतलब बल, रोष का मतलब क्रोध और प्रताप, यानी मेरा, अगर तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, क्रोध और बल को समझकर इसे रोक लीजिए। लखन कहे मोने सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को भरने पारा। लखन कहे मोने सुजस तुम्हारा। परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके अपने प्रभाव का वर्णन आप स्वयं से अच्छा और कौन कर सकता है। लखन कहे मोने सुजस तुम्हारा, सुजस का मतलब तुम्हारा यश। तो जब परशुराम जी के ऐसे वचन सुने तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो अपने मुँह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं, तुमसे ज़्यादा अपना यश कोई नहीं बखान सकता। तुम्हें अछत को बढ़ने पारा, बढ़ने मतलब कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारा यश इतना अच्छे ढंग से नहीं कर सकता जितना स्वयं तुम अपने मुँह से कर रहे हो। अपने मुँह तुम आपन करनी। लक्ष्मण जी कहने लगे कि तुम अपने ही मुँह से अपनी बड़ाई कर रहे हो। बार अनेक भांत बहुबरनी, यानी कि अपने ही मुँह से अनेक बार तरह तरह से अपना तुम यश बखान रहे हो। नहीं संतोष तक पुण्य कछु कहो। लक्ष्मण जी ने पुनः व्यंग वचन कसते हुए कहा कि अब तक अपने मुँह से अनेक बार अपने कार्यों का वर्णन किया है, फिर भी यदि आपको संतोष नहीं है तो फिर से कुछ और कह दीजिए। नहीं संतोष तक पुण्य कछु कहो, यानी इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो तय पुण्य कछु कहो, यानी दोबारा से फिर कुछ कह दीजिए। जन रिस रोग दुसह दुख सहु। अपने मन में अपना क्रोध रोककर यह असहनीय दुख सहन मत कीजिए। जन रिस, रिस का मतलब यहाँ क्रोध से है, दुसह सहन करना, मतलब सहु मतलब सहन करना। तो अपना ये जो क्रोध है इसको अपने मन में रोककर मत रखिए, इसको मत सहन करिए। कहने का भाव ये, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप अनेक बार अपने मुँह से अपनी बड़ाई कर चुके हो और अगर भी इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो और भी अपना यश बखान कर लो, लेकिन अपने मन में अपना क्रोध बचाकर मत रखिए और उसको मत सहन कीजिए। ठीक है। वीर व्रति तुम्हें धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। आप वीरता को धारण करने वाले और धैर्यवान हैं। ठीक है। वीर व्रति यानी कि वीर व्रत धारण करने वाले हैं, यानी वीर हो तुम। धीर अछोभा, अछोभा का मतलब होता है बच्चों यहाँ जिसे कोई क्षोभ नहीं हो, कोई दुख नहीं हो, जिसे दुख स्पर्श नहीं करता हो, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो वीर हैं, जिसे दुख भी स्पर्श नहीं कर सकता। गाली देना पाओ शोभा, आप जैसे महान व्यक्ति को गाली देना शोभा नहीं लगता। ठीक है। सूर समर करनी करें, कहीं न जनाबो आप। बच्चों आप यहाँ तक आपका ये हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। कल मैं फिर आपकी
ये जो दो पदांश है इनका हिंदी अनुवाद कराऊंगी, इसको ढंग से